सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आवाज प्रॉपर आ रही है ना बच्चों लोग? वेरी गुड। फटाफट आप सभी लोग लिंक शेयर कर दीजिए। फटाफट लिंक शेयर कीजिए। एक बार जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी लोग कमेंट में राधे राधे कमेंट कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू। यस यस, सबका नाम मैं पढ़ रहा हूँ। गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। चले, आवाज क्लियर है ना? यस गायत्री, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग। आज जो हम लोग क्लास कर रहे हैं और एक्सरसाइज 7.2 जो है, इस 7.2 का मात्र एक मैथ्स अपना बचा हुआ है। और जिस तरह से हम लोग कछुए की चाल से निरंतर बना रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं और गणित को समझ रहे हैं। अगर किसी बच्चा का कोई भी 7.1 7.2 में प्रश्न में दिक्कत होगा, आप कमेंट में उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप हमें बता दीजिएगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा और फिर आगे की अपनी जो क्लास आगे की जो एक्सरसाइज है उसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर? यस, राधे राधे। आज आप लोगों का जो कमेंट्स मिल रहा ना है, इस कमेंट से दिल अपना गार्डन गार्डन हो गया, बहुत दिल खुश हो गया कि सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो लोग अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, कृपया कर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है। ऑफलाइन में तो आप सामने रहते हो तो आपको देखते हैं, आपके हाव भाव से हमें पता चलता है, लेकिन ऑनलाइन में आपका कमेंट ही हमें हौसला देता रहता है, जिससे पढ़ाने में और भी मन लगता है हमें। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी लोग प्लीज कमेंट कीजिए। यस प्रणाम, आप लोग कमेंट कीजिए, बस कमेंट का मैं भूखा हूं। यस सलोनी, वेरी गुड। अभी मुझे इसमें जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं, इसे नंबर ऑफ स्टूडेंट आप बढ़ाइए और सभी लोगों का मैसेज कमेंट में मुझे चाहिए। फटाफट जितने भी जुड़े हैं आप लोग फटाफट लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि जल्द से जल्द जितने भी बच्चे नहीं जुड़े वो जुड़ेंगे।
हेलो हेलो, बहुत अच्छा, गुड। तो चलें अपने आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की ओर चलते हैं। अपना इस एक्सरसाइज का आज अंतिम क्वेश्चन है, और अंत भला तो सब भला, है ना। तो चलते हैं एक बार, सब लोग रेडी रहिए, है ना। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चा लोग। देख लेना आप लोग को पिक्चर क्लियर है क्या? अगर साफ साफ दिखना चाहिए, एक चीज ध्यान देना, है ना। चलिए, यह समरजीत, आप सभी बच्चे देखिए, तो पिक्चर क्लियर है ना आपके पास? चलिए, अंतिम क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न कहता है कि हमें एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज, समझना। देखो पूरा कहता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, सम मतलब बराबर, चतुर मतलब चार, अभुज मतलब भुजा। अर्थात चार भुजा बराबर वाले एक चतुर्भुज हमको बनाना है। चतुर्भुज मतलब कि चार भुजा, वो भी चार भुजा बराबर होना चाहिए। उसका क्या ज्ञात करना है भाई? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उनका शीर्ष क्रमशः अपना दिया गया है। देखो ए, एक दो तीन एंड एक चार। सब बच्चा को क्लियर है? मैं अभी एक आकृति बनाता हूं सम चतुर्भुज का। मैं एक आकृति बनाता हूं सम चतुर्भुज का, ठीक है। ठीक है, देख लेना बच्चा पार्टी, देख लेना क्वेश्चन को, है ना। चलिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बुआ। मैंने समचतुर्भुज की आकृति यहां बनाई है ना। और जो यह बिंदु दिए है ना, ये बिंदु को पहले मानते हैं, ठीक है। मैं मानता हूं, देख लेना। माना कि ए, ए कितना है भाई? 3,0, 3,0, क्लियर है। पहला बिंदु को मैंने ए ले लिया, ठीक है। दूसरा को मैंने क्या लिया? 4,5। दूसरा को मैंने क्या ले लिया? 4,5, है ना। दूसरा को मैंने 4,5 ले लिया। और सी, सी कहता है, देखो तीसरा को मैं ले लूंगा सी -1,4, सी में -1,4। और ये जो चौथा है ना, इसको मान लेते हैं डी, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। और डी जो मेरा हुआ -2, -1, ठीक है ना। इसको मैं ले लेता हूँ -1, -2, -1। किसी बच्चा को कोई दिक्कत है? बताओ। मैंने इन चार बिंदुओं को मैंने देखो चार
अब आपके पास आवाज आ रही है क्या? अब आवाज आ रही है? देखो आवाज आ रही है अब? चलो ठीक है, नहीं बैटरी डाउन हो गया था। चलो, अब आवाज आ रही है ना? क्लियर है? बच्चा पार्टी बोलिए, अब आवाज आ रही है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बैटरी डाउन हो गया अभी, मुझे पता चला यार, आप लोग का कमेंट देखा तो। चलो समझना बुआ, समझ लेना, समझ लेना, आवाज अब आ गई है, समझ लेना, है ना? ठीक है, देखना, मेरा 4 बिंदु दिया था ए, देखो तो इसको मैंने ले लिया ए बी सी और डी, ठीक है। और कहता है समचतुर्भुज, तो मैंने एक चित्र बनाया समचतुर्भुज का, है ना। ये शीर्ष है मेरा, यहाँ बी शीर्ष है, यहाँ सी हो गया और यहाँ डी हो गया। और जो शीर्ष है इनका नियामक मेरा देखो 3,0, 4,5, -1,4 और डी मेरा -2, -1। सबको क्लियर है? अब मुझे यहां से देखो संकेत मेरे ऑलरेडी दे रहा है भाई, संकेत ऑलरेडी कह रहा है, संकेत देखो यहाँ दे रहा है कि आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। मुझे किसका क्षेत्रफल निकालना है? समचतुर्भुज का। इसका सूत्र क्या दे रहा है कि 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुना, यानी यहाँ पे इंटू मतलब क्या है? गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। क्लियर? यस यस, आवाज आ रही है, ठीक है। ध्यान से देखो बुआ, मुझे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ संकेत आपके लिए ऑलरेडी दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, यानी वो 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, 1/2 तो ऑलरेडी है, और उसके विकर्ण का गुणनफल। अर्थात आप समझो यहाँ पे, अर्थात आप समझो मेरा विकर्ण जो हुआ, मेरा जो विकर्ण होगा, देखो यहां से देखो तो, ए से सी विकर्ण हुआ, एगो एक विकर्ण हुआ ना जी, ए से सी एक विकर्ण एसी हुआ, ठीक है। यहां से यहाँ एक विकर्ण हुआ, दूसरा विकर्ण यहां से होगा, देखो, ठीक है। दूसरा विकर्ण कौन हो गया? बी से डी। क्या बच्चा पार्टी आप इसको समझ में आ रहा है? नहीं, यहां से यहाँ एक विकर्ण और यहां से यहाँ एक विकर्ण। सबको क्लियर है तो एक बार कमेंट में बताइए बुआ। गुड, वेरी गुड। और बच्चे जो भी जुड़े हैं, हाँ हेलो हेलो विशाल, इसे समझ में आ गया विशाल? बताइए आप अभी जुड़े हैं, चलो बहुत अच्छा कनिष्का। और भी बच्चे? यस यस, क्लियर है, ठीक है। यस पिंकी, ठीक है। और बच्चे? यस गुड। मारुति राम, गुड। जो भी मारुति राम के नाम से कौन बच्चा है भाई? क्या है विकास? इसी, अच्छा क्लियर है, ओके ओके। अरे तुम्हारा शॉर्टकट हम समझ नहीं पाते ना, तुम लोग क्या क्या शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हो। गुड प्रणव, गुड। अच्छा तुम्हारा सरनो प्रणव क्लियर नहीं है तुम्हारा? अरे समझ लो यार, देखो कहता क्या है, यह संकेत दिया ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल दे रहा है ना। तो बुआ देखो ना, यहाँ से यहाँ विकर्ण ना होता है, यहाँ से यहाँ देखो एसी विकर्ण और बी से डी बी डी विकर्ण हो गया। तो हम ए से सी एसी निकाल लेंगे और बी से डी बी डी निकाल लेंगे, बी डी यानी कि विकर्ण निकाल लेंगे। तो विकर्ण कैसे? तो दूरी सूत्र से। कौन सा सूत्र से? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र पढ़ा ना, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो तुम ए से सी की दूरी और बी से डी की दूरी, ठीक है। तो मैं अभी लिखता हूं, देखना ध्यान से, समझना, ध्यान से समझना बच्चा, मजा आना चाहिए। अभी देख लो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, देख लेना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
बराबर 1/2। देखो 1/2 कहता है उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल देख लेना मैथमेटिकली पूरा का गुणनफल, ठीक है। यह अपना फॉर्मूला है। तो मेरा समचतुर्भुज कौन है, नाम उसका ABCD। तो मैं लिखूंगा, देखो सिंबल मैंने समचतुर्भुज का ऐसा बना दिया, ठीक है। ABCD हो गया। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना उसके विकर्ण कौन है भैया, A से C AC गुना B से D BD। और जब मुझे AC की लंबाई मिल जाएगा, A से C के बीच की दूरी मिलेगा AC, और B से D के बीच की दूरी BD मिलेगा, मैं इसको रख दूंगा और मेरा यह क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है ना। मुझे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 A से C AC गुना B से D BD। देखो A से C AC और BD। आप जितने बच्चे अभी तक समझे हैं, समझ में अगर आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है से सुनो। आपको A से C तक की दूरी निकाल लेना है दूरी सूत्र से। AC निकालना है या AC निकालना है दूरी सूत्र से, जो बच्चे समझ गए हैं। और फिर B से D यानी बिंदु B और D का नियामक, इन दोनों से दूरी सूत्र से BD निकालना है। मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आप मुझे AC का पहले मान बताइए, फिर उसके बाद BD का बताइए, ठीक है। मैं उसका वैल्यू रखूंगा। चलिए फटाक से, फटाक से। क्या मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूं क्या आपके लिए, ऐसा बताओ। क्या, चलो स्टॉप वॉच मैं स्टार्ट करता हूँ, फटाक से आपको बना के लाना है ना। और मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको उठा कर लाता हूँ कहीं और नहीं, यहाँ पे इसको छोटा, चलो यहाँ रखते हैं यार, यहाँ पे रखते हैं। क्लियर। और मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ, आपको बना के दिखाना अभी। 60 सेकेंड का वेट है। 60 सेकेंड में मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए। आपका स्टॉप वॉच स्टार्ट है यहाँ पे। मुझे डिस्टेंस निकालिए AC और BD का भाई, जल्दी। 30 सेकेंड हो चुके हैं। चलिए बताइए कितना आंसर आया आपका AC का। AC का आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। और भी जो बच्चे जुड़े हैं उनका भी आंसर चाहिए। देखो 1 मिनट से ज्यादा हो गया यार। सिर्फ कनिष्का बता पाई है, बाकी बच्चे अब नहीं बता पाए। देख लो कितना मजेदार है, कितना मजेदार है बच्चा पार्टी, देख लो कितना मजेदार है यार। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो ना मैं यहाँ बनाता हूँ, देख लो ध्यान से। ठीक है, अब देखो मुझे AC निकालना है। मुझे क्या निकालना है भाई, AC निकालना है। मुझे निकालना है AC, और मैं AC को निकालने की व्यवस्थाएं इधर करता हूं, ठीक है। आप, मेरे पास जगह इधर ही बच रहा है। क्या करें, तो सबको छोटा करते हैं।
ठीक है, चलिए मैं बनाता हूं, देख लेना। मुझे एसी चाहिए, मैं एसी यहां निकाल दे रहा हूं। देखो मैं एसी यहां निकाल रहा हूं, मैं एसी यहां निकाल रहा हूं आपके साथ, ठीक है। देखो ए सी, मुझे चाहिए एसी, एसी चाहिए, देख लो। अब आपका फॉर्मूला है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। तो ए और सी पर अगर मैं बात करूं तो यह मेरा होता है एक्स, यह होता है वाई, और सी में यह भी होता है एक्स और यह भी होता है वाई। पहला वाला हो गया एक्स वन, यह हो गया वाई वन, यह हो गया एक्स टू, यह हो गया वाई टू। क्लियर है ना। तो देखो कहता है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू कितना है भैया माइनस वन, माइनस फिर एक्स वन कितना है 3, इसका स्क्वायर हो गया। फिर कहता है वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू कितना है 4, माइनस वाई वन कितना है 0, उसका स्क्वायर हो गया। स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। वो थोड़ा सा 3 नहीं नजर आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, मैं 3 को थोड़ा सा देखता हूँ, इसको छोटा और बड़ा करके। चलिए मैं 3 को लिख रहा हूँ यहाँ पे, देख लो, देख लो। यह एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स टू का मान यहाँ माइनस वन, फिर माइनस एक्स वन का 3, उसका स्क्वायर, प्लस वाई टू कितना है 4, माइनस वाई वन कितना है 0, इसका स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बच्चा पट्टी देखो एकदम मस्ती में, माइनस तुम 1 रुपया तुम माइनस लिए, फिर 3 रुपया लिया, तो 3 कितना ले लिया 4 रुपया लिया ना, आपने 4 रुपया लिया ना। ये हो गया माइनस 4, उसका स्क्वायर, प्लस 4 में से 0 गया तो कितना 4, उसका स्क्वायर। अब तुम देखो माइनस 4 का स्क्वायर है, माइनस 4 का ये स्क्वायर है, तो माइनस 4 को बार तुम गुना करोगे। वेरी गुड, आप लोग जितने भी पीछे से जुड़ रहे हैं और आप लोगों ने आंसर बता रहे हैं, आप सभी लोग का आंसर सही है। अरे सबका अच्छा है सबका, ठीक है। अभी मैं बना रहा हूं, देख लेना यहाँ पे। तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा चौका 16, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर है, 4 चौका 16, और आप देखो तो 16 16 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब 32 का तो वर्गमूल आप निकालने जानते ही हो ना, तो कितना हो जाएगा 4√2, कितना हो जाएगा 4√2। कोई दिक्कत? ये आपका आंसर आ रहा है क्या? पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है? अपना थोड़ा सा जो पिक्सल तुम्हारा है ना, क्वालिटी पिक्चर का अपना अपना बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। प्रणव आप बढ़ा लीजिए थोड़ा क्वालिटी, जितना अगर होगा 240 होगा तो 480 कीजिए उसे, है ना। चलिए तो एसी का तो वैल्यू आ गया जी, बच्चा पट्टी आ गया। मेरा एसी का वैल्यू मेरा आ गया, मेरा एसी का वैल्यू क्या हो गया आ गया, ठीक है। और मैं इसको भी छोटा करता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं बी से डी की बीच की दूरी, बी से किसके बीच की दूरी डी की, और इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, अंडरलाइन यहाँ कर दो, एसी वाला मैं बाउंड्री दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो मुझे चाहिए बी डी, मुझे चाहिए बी डी, अरे भैया विकर्ण बी डी चाहिए ना, बी डी चाहिए ना, बी से डी, क्योंकि एसी गुना बी डी कह रहा है। तो देखो 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 यहाँ पर यह होता है एक्स और यह होता है वाई, यहां भी देखो यह होता है एक्स और यह होता है वाई। देखो पहला है यानी बी पहले आता था x1 y1, और यहाँ पे x2 और y2, ठीक है। तो क्लियर है? देखो देखो यहाँ पे तो मेरा सूत्र क्या होता है, मेरा सूत्र होता है x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर। तो x2 यहाँ कितना पे है, x2 मेरा -2, x2 मेरा -2 है, देख लो। तो ये -2 माइनस x1 कितना है 4, उसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -1 है, माइनस y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर। अब देखो इसको यहां बना रहे हैं, देख लेना। तुम 2 रुपए कर्जा लिए हो,
फिर तुम 4 रुपये कर्जा ले लिए, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6 रुपये हो गया ना जी। तो यहाँ पे हो गया -6 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ फिर आगे देख लो, तो -6 को तुम 2 बार गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा 36, ये हो जाएगा 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 36। आज जब तुम 36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 72। क्या आ जाएगा, 72। और बच्चा अगर आप 72 का वर्गमूल निकालते हो, किसका वर्गमूल, 72 का, आ जाएगा 6√2। कितना आ जाएगा, 6√2। अब बताओ सब बच्चे जिनका आंसर नहीं आया क्या सही है। अब देखिए तो आपको समझ में इतना आया या नहीं आया, यहां तक समझ में आ गया, बोलिए। क्या सोनू जी 16 आपका आ रहा है, अच्छा आंसर आप बना रहे हो क्या, क्या बना रहे हो, 2। अरे आंसर देखो अभी गलत है आपका, 36। अरे तो स्क्वायर रूट 72 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6√2 है ना। हाँ तो चले, क्लियर, वेरी गुड जिज्ञासा, वेरी गुड। अभी अभी अच्छा फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, देखना गायत्री बहुत अच्छा से ध्यान से देखना। थोड़ा सा देखो इसको, मैं इसको और इसको अलग करता हूँ, इसका बाउंड्री लेवल हटाता हूँ यार, समझा करके फिर मैं इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे। रुक जाओ मैं इसको क्लियर करके समझा देता हूँ। हाँ चलो समझो, देख लो, देखो यहाँ पे एक बार समझ लो, एक बार समझ लो, मुझे एसी चाहिए। फॉर्मूला का देखो, कहता है फॉर्मूला कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए संकेत आपको ऑलरेडी दिया है कि 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। तो भाई मैंने देखो यहाँ समचतुर्भुज बना दिया, ए बी सी डी, और इसका विकर्ण यहाँ से ये हो गया ए सी, देखो यहाँ विकर्ण मैंने ए सी लिखा है, यहाँ से यहाँ का विकर्ण बी डी हुआ, मैंने बी डी लिखा। तो मुझे ए सी की लंबाई चाहिए ना, तो ए लंबाई आपको कैसे निकालोगे, तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो बिंदु ए और सी से मैंने बैठाया, देखो तो x2 कितना है मेरा, x2 मेरा -1, x2 माइनस x1 की जगह पे 3 उसका स्क्वायर प्लस y2 का रहा है 4 माइनस y1 की जगह पे 0 का स्क्वायर हो गया। तो देखो 1 रुपया कर्जा लिया और 3 रुपया लेते, कितना हो गया, 4 रुपया कर्जा यानी माइनस उसका स्क्वायर, 4 में से 0 गया तो 4 स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का 16, और 4 का 16, 16 जोड़ेंगे तो 32, अब 32 का वर्गमूल आ गया 4√2। देखो तो 4√2 आया है ना, ठीक है। आगे देख लेना बुआ, मुझे बी डी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बी डी, अरे मुझे बी डी चाहिए, मुझे चाहिए बी डी। देखो तो मैं बी और डी बिंदु से लिया, यहाँ पे बी और डी बिंदु से लिया, तो सूत्र मेरा क्या है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर मेरा होता है। तो x2 मेरा देखो, तो x2 मेरा डी में कौन सा है, -2, देखो यहाँ डी में यही ना है -2, देखो तो यहाँ -2 ले लिया, फिर माइनस x1 के जगह पे कौन सा है 4 ले लिया उसका स्क्वायर, प्लस तो प्लस, फिर कहता है y2 में -1 है, देखो -1 ले लिया, फिर माइनस, फिर y1 के जगह पे 5 है तो मैंने 5 ले लिया उसका स्क्वायर कर दिया। अब आप देखो -2 और -4 कितना होता है, -6 का स्क्वायर आ गया, प्लस -1 -5 कितना हो, -6 का स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस जब -6 का स्क्वायर तुम करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, अच्छा 36, फिर देखो -6 का स्क्वायर वही किए तो 36, और दोनों को जोड़ दिए तो 72, अब 72 का स्क्वायर रूट किए तो 6√2। क्लियर है ना, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। यस वेरी गुड, वेरी गुड कनिष्का, आपका आंसर आ चुका है। अब आप बच्चा पार्टी समझ गए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे इसका वैल्यू पुट करेंगे ना। अब देखो मैं इस पे वैल्यू पुट करो आप, 1/2 गुना AC गुना BD है ना, AC का भी मान तुम्हारे पास है और इधर BD का भी है, दोनों का मान
निकाल करके मुझे आंसर बताइए। मैं स्टॉप वॉच पुनः स्टार्ट करता हूँ। आप देख लो, आप देख लो, आप देख लो, है ना। मुझे स्टॉप वॉच, रुको, स्टॉप वॉच है ना, कहाँ है स्टॉप वॉच? ठीक है, लो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। आप स्टार्ट करके मुझे बताइए फटाफट बनाकर। अच्छा है जिज्ञासा। बाकी बच्चे अपना आंसर दीजिए, बाकी बच्चे अपना आंसर दीजिए मुझे। आंसर आपका कितना आया? यस, अच्छा है सिमरन। वेरी गुड। और भी बच्चे जितने भी जुड़े हैं सबका आंसर चाहिए मुझे। यस विकास, राइट। आप सभी बच्चों का आंसर। टाइम ओवर। चलिए, दम मस्ती में देखो, दम मस्ती में देखो। मुझे यहाँ आंसर क्या कह रहा है भाई? 1/2 AC। AC का मान कितना है? अरे AC का मान 4√2 है ना, तो 4√2 गुना BD। BD का मान कितना है भाई? 6√2। 6√2। कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे क्या से, देख लो। 2 से 4 कट जाएगा, 2 मरतबे कट जाएगा ना। अरे 2 से 4 कट जाएगा ना, ये 2 मरतबे, 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे ना। हाँ? अब गुना करो, देखो गुना करते हैं। देखो 6 दूनी, देखो 2 छक्के, देखो बाहर रूट के बाहर वाला है ना, रूट के बाहर वाला को आपस में गुना करेंगे। 2 छक्के 2 गुना 6, 2 गुना 6 एक साथ कर देते हैं अलग, गुना √2 गुना √2। देख लो, आप देखो, देख लेना, समझ लो। यहाँ पे रफ मैं कर देता हूँ, समझने में अगर दिक्कत आपको होगी तो मैं यहाँ रफ कर देता हूँ। देख लो यहाँ पे कि √2 में तुम √2 से गुना करोगे तो √2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। और 4 के वर्गमूल कितना आता है? 2। तो आप यह कह सकते हो कि दो यहाँ पे √2 कितने हैं? 2 हैं। तो उसमें से एक का रूट हट जाता है और 2 इसका आंसर आता है। तो मेरा बनेगा 2 गुना 6, ये दोनों हट गया तो कितना बना? 2। देख लो, 2 छक्के 12, अब 12 दूनी 24, इसका आ गया आंसर ना। 24 वर्ग इकाई लिखेंगे। 24 देखो क्षेत्रफल वर्ग में होता है ना, वर्ग इकाई। ठीक है, 24 वर्ग इकाई हमारा आंसर होगा। आप सभी बच्चे को यह क्वेश्चन समझ में आ गया प्रॉपर अच्छी तरह से, क्योंकि अंत भला तो सब भला होता है। हमारा ये एक्सरसाइज अंतिम पड़ाव पे था, अंतिम था। यस यस, गुड, वेरी गुड आंसर आपका भी है। क्लियर? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि यह है प्रश्न मुझे क्लियर हुआ। क्या बच्चा पार्टी बताइए। आप सभी लोग का क्लियर हुआ ना? क्या कमेंट रुका हुआ है? कमेंट जब आता है ना थोड़ा सा मजा आता है, क्योंकि ऑनलाइन का क्लास में आमने सामने में मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और आपका मैं सुनता हूँ कैसे? तो कमेंट से आपका मैसेज आता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, अगला उस तरफ से जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं ना, वो बच्चे भी हमारी बातों को सुनकर हमें रिप्लाई देते हैं कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। ऑफलाइन का तो मजा ही अलग है ना। और ऑनलाइन में भी आपका कमेंट हमें बहुत ही सहयोगी होता है, बहुत ही मजेदार होता है। चले, क्लियर? देखिए बुआ, अभी किसी बच्चों को अगर कमेंट में
कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, क्योंकि मेरा 2 एक्सरसाइज समाप्त हो गया और हमें अगले जो 7.3 एक्सरसाइज में पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पढ़ना है और उसका फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात मान लीजिए कि कोई सतह पे 3 बिंदु रहेंगे, इसमें है ना, 3 बिंदु, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। अरे भाई त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं आप देखो ना, आप देखो आराम से, यहाँ पे आराम से देखो भाई। हाँ ठीक है, और ये चित्र विचित्र, हाँ ये चित्र मुझे ऐसा, चलो देखो, हाँ अब त्रिभुज ही है, इसके 3 शीर्ष हुए ना, देखो ना, एक शीर्ष अपना ये हो जाएगा यार, देखो एक त्रिभुज का एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, अर्थात 3 शीर्ष हुए हैं, तो 3 बिंदु इसमें होंगे। हाँ, 3 बिंदु से हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। क्लियर? फॉर्मूला बनाने के बाद जो सूत्र बनेगा, जब जैसे ही हम सूत्र बनाएंगे और आप इस सूत्र का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सीख जाते हैं, तो आधा से ज्यादा मैथ खत्म, फिर तो आपके लिए कुछ है नहीं। क्या मैसेज डिलीट कर रहे हो आप लोग? तो कमेंट में डिलीट मत करो ना आप, ठीक है। और देखो यहाँ पे 3 बिंदु, 1 2 3 बिंदु रहेंगे, तीनों बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला जब हम बना लेंगे तो आपको यह पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अगले एक्सरसाइज में त्रिभुज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे तो कैसे होंगे। देखो बुआ, मैथ्स जितने भी बच्चे जुड़े हैं ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो सूत्र हमने आपको सूत्र दिया कि यह सूत्र होता है और आपका यह क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे बनता है, आप ऐसे ऐसे बनाने के लिए जान जाओगे, तो फिर तो मैथ्स तो आपने पढ़ लिया, हो सकता है परीक्षा में भी ला दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बेस को जाना जरूरी है कि जिस हम मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिस मैथ्स को हम बना रहे हैं, वो मैथ्स का जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है, कैसे बन रहा है। जब हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे तब तो इन फ्यूचर आज जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, बाद में आपको काम आएगा। इन फ्यूचर आप पढ़ा भी सकते हो या आने वाले लोगों को बता भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन सब का उपयोग हुआ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है आपके लिए। तो कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और कल की क्लास के लिए मैं आपसे आग्रह रिक्वेस्ट करता हूं कि मोर देन स्टूडेंट्स, कल रिकॉर्ड अभी तक का हमारा टूटना चाहिए। सभी बच्चे मोर देन स्टूडेंट को जोड़िए, मोर देन स्टूडेंट जोड़िए, ठीक है। आज मैं इस एक्सरसाइज को समाप्त किया हूं, कल मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। हम कल त्रिभुज का क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। और कल आज ही आप सभी बच्चे लिंक को शेयर कीजिए, कमेंट लिंक को शेयर कीजिए कि मोर देन बच्चे जुड़ें, और जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे उनको, या जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वे इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा उसको अच्छी तरह से हल करेंगे। इस एक्सरसाइज को यानी 7.3 जो आ रहा है, इसको बनाने के बाद हम सभी लोग क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस भी करेंगे। सम क्वेश्चन रहेगा, यहाँ स्टॉप वॉच स्टार्ट रहेगा, फटाफट आपको आंसर देना है। यानी जिस दिन क्लास रहेगा पूरा चैप्टर 7 का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव ऑप्शन रहेंगे, आपको पूरा बना करके यहाँ पे फटाफट दिखाना है। क्वेश्चन मिलेगा, स्टॉप वॉच दोनों टाइम साथ में रहेगा, ठीक है। नहीं, आज वो जुड़ा नहीं है, आपका जो कमेंट है गायत्री, आज जुड़ा नहीं है वो बच्चा, है ना, आप उसका नाम मत चिढ़ाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक ना। और कल फिर हम मिलेंगे, तो कल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आप लोगों का जुड़ाव हमारे साथ कॉन्सेप्ट के लिए रहेगा। तो मोर देन आप शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों को हमारे साथ कंटिन्यू करने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि मेरा सीबीएसई का क्लास जो 10th का है वह 9 बजे से चलता है, 8 बजे से बिहार बोर्ड का लाइव क्लास चलता है। अगर आपको जो 2 एक्सरसाइज मैंने अभी पढ़ाया है उसका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में एक्सरसाइज प्लस उसका क्वेश्चन आप हमारे पास भेज दीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको क्लास में अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को हैव अ नाइस नाइट। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।